बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मिर्गी का इलाज। तो याद रखें कि मिर्गी दो तरह की होती है, एक जिन्नाती मिर्गी और दूसरे नंबर पर मेडिकली मिर्गी। सबसे पहले हमने देखना यह है कि आया कि ये जिन्नाती मिर्गी है या मेडिकली मिर्गी है। बाज़ लोगों के हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से जाग निकलती है और इसी तरह की कुछ अलामात होती हैं, उसको दौरा पड़ता है। तो लोग समझते हैं कि इसको मिर्गी है और इसको मेडिकली मसला है और वो मेडिसिन खिलाते हैं। बाज़ लोगों को हमने देखा कि वो सारी सारी ज़िंदगी मेडिसिन ही खाते रहते हैं, अपीवाल और इसी तरह के फोलिक एसिड वगैरह मेडिसिन खाते रहते हैं। मेरे पास चंद दिन पहले एक नौजवान आया जो 25 साल से मिर्गी की मेडिसिन खा रहा था, अपीवाल, और 500 ग्राम की वो जो गोली है वो खा रहा था। तो मैंने पूछा कि आप इतनी देर से मेडिसिन खा रहे हैं, कहाँ कहाँ से इलाज करवाया? तो वो मुझे बताने लगे कि फ़लाँ जगह पे गए हैं, फ़लाँ जगह पे गए हैं। तो मैंने कहा कि आप ये सारी मेडिसिन छोड़ दें, आपको ये मसला ही नहीं है, आपको रूहानी मसला है और ये जिन्नाती मिर्गी है आपको। तो उसके बाद मैंने उसका इलाज करना शुरू किया, तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से चंद दिन गुज़रे, वो नौजवान बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह चंद दिन पहले एक और वाक़या, 5 साल से एक नौजवान लड़की, तकरीबन 15-16 साल उसकी एज है, वो मेडिसिन खा रही थी। तो मैंने उसको भी कहा कि आपको मेडिकली मिर्गी नहीं, आपको जिन्नाती मिर्गी है। यही असल में फ़र्क है कि जो हम करते नहीं हैं। बाज़ औक़ात जिन्नाती मिर्गी होती है, लेकिन इंसान जो है ना वो मेडिकली इलाज करवाते रहते हैं। मिर्गी दो तरह की है, एक जिन्नाती और एक मेडिकली। जो मेडिकली मिर्गी है वो सिर्फ चंद लोगों को होती है। कोई गिर गया है, सर को चोट लगी है, तो उसकी वजह से ये मसला बन जाता है। अमूमन 100 में से 90% लोगों को जिन्नाती मिर्गी होती है। तो उसका इलाज ये है कि अगर किसी को दौरा पड़ता है, उसके हाथ पाँव मुड़ते हैं, तो उसके हाथों को पकड़ ले मजबूती से और उसके दाएं कान में अजानें दें, दोहरी अजान, एक मरतबा अजान दें तो एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ। आपने 7 अजानें देनी है और साथ साथ आपने इसी तरह सूरह फातिहा पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह जिसको अभी जिन्नाती मिर्गी शुरू हुई है, आप ये काम 21 दिन तक करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मिर्गी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर उसको दौरा पड़ा है, उस वक़्त भी आपने ये अज़ानें देनी है और इसके अलावा भी सुबह शाम अज़ानें दें, साथ साथ अज़ानें। और इसी तरह जिसको पुरानी मिर्गी है, जिन्नाती मिर्गी, यानी कि 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से, अब उसको पता चला कि मुझे मेडिकली मसला नहीं है, तो अब वो इलाज करना चाहता है। तो उसके लिए एक तो यही अमल है कि जब अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है, दौरा पड़ता है, उसके हाथ पकड़ लें, क्योंकि जब मुट्ठी बंद होती है तो फिर मरीज़ में मज़ीद शिद्दत आती है। तो उसकी मुट्ठी पकड़ लें ताकि उसकी मुट्ठी बंद ना, उसके हाथ पकड़ लें। और इसी तरह अज़ानें दें, दोहरी अज़ान, सूरह फातिहा पढ़ें 7 मरतबा। और दूसरे नंबर पे इशा की नमाज के बाद उसको कहें कि वो बेरी के पत्तों से नहाए। अगर तो सर्दी है तो दिन के वक्त भी नहा सकते हैं, अगर गर्मी है तो बेहतर ये है कि इशा की नमाज के बाद वो बेरी के पत्तों से नहाए। 7 बेरी के पत्ते ले, उनका पाउडर बना ले, पानी गर्म करे और वो पानी अपना नहाए उस पानी से। तो जब वो नहा के बाहर आए तो उसी वक्त उसको दूध का एक गिलास, उसमें शहद डालें हस्बे ज़रूरत, और उसके बाद देसी नींबू उसका 1/4 हिस्सा उसको खिला दें। उसको कहें कि इसका छिलका भी चबा कर खा दे। तो ये अमल करें तो इंशाअल्लाह इससे अल्लाह के फजल से पुरानी मिर्गी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अगर 20 साल से 25 साल से किसी को मिर्गी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह बाज़ औक़ात देखने में ये भी आया है कि बड़ी उम्र के लोगों को भी झटके लगना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझे झटके लग रहे हैं और मुझे दौरा पड़ रहा है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि इसको भी मिर्गी है, लेकिन अमूमन देखने में यह है कि जो बड़ी उम्र के लोगों को झटके लगते हैं, अचानक दौरा पड़ जाता है, तो बाज़ औक़ात उनको नज़र की वजह से ये मामलात होते हैं। तो अगर नज़र की वजह से हो तो फिर जो नज़र का इलाज है, जो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको सुने तो उसके मतलब नज़र का इलाज करे। अगर
मिर्गी का मामला है तो फिर ये जो मैंने बताया है इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी भी मिर्गी वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हर बीमार को, तमाम बीमारों को अपनी रहमत से शिफा दे। अमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।